हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक कविता करेंगे जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था, बिरसा कर याद। बिरसा कर याद में, याद में। ठीक है, बिरसा कर याद में एक कविता करेंगे जिसके कवि हैं क्षितिज कुमार राय। कौन है? क्षितिज कुमार रॉय। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। इसमें बहुत लोग बहुत सारे मिस्टेक किए हैं। ये आज हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत दिन से सोच रहे थे ये कविता को करेंगे करेंगे करेंगे, बट वही है, अपना कहानी तो अलग ही दुनिया में चला गया है इस बार। ठीक है, तो चलो आज इसको करते हैं, इस कविता को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इस कविता को स्टार्ट करने से पहले हमारे जो क्षितिज राय साहब थे उनके बारे में कुछ जानकारी रख लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म जन्म हुआ था 1940 में, 14 अप्रैल 1940 में। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था स्वर्गीय सुधांशु सुधांशु नाथ रॉय। इनकी माता जो थी उनका नाम था स्वर्गीय कमला बाला देवी। ठीक है, इनके जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उनका नाम है कनक बाला देवी। ठीक है, इनकी जो शिक्षा है, इनका शिक्षा जो है वो बीए किए हुए हैं। साथ साथ संगीत में भी इनका बीए है। ठीक है, ये प्रारंभिक में इनका जो पेशा था, ये प्रारंभ में ये स्कूल टीचर थे, स्कूल शिक्षक। कौन सा स्कूल शिक्षक? ये, अच्छा हाँ, इनका जो जन्म हुआ था ना, ये बेड़ो में हुआ था। बारीडी बारीडी गाँव में, बारीडी, बेड़ो, बेड़ो में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था वो एक स्कूल में हुआ था, जिस स्कूल का नाम है इनका आदिम जाति। आदिम, जो ये प्रारंभिक में जो स्कूल टीचर थे उनका जो हुआ था उसका आदिम जाति सेवा मंडल, सेवा मंडल, यहाँ पर टीचर रहे थे। उसके बाद अंचल विभाग में, अंचल विभाग में ये मुंशी का भी कार्य किए हैं। ठीक है, जो लापुंग लापुंग है उसमें उसका जो अंचल पदाधिकारी के अधीन, अंचल ऑफिस में, अंचल अंचल और कार्यालय में ये मुंशी का काम भी किए हैं। ठीक है, ये जरा, उसके बाद इनको बहुत सारा अवार्ड्स में मिला। वो अवार्ड्स जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। अगर मान लो किसी कवि के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन आता है तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा उनको अवार्ड मिला है। सबसे पहला अवार्ड जो मिला है 1971 में, 1971 में एक अवार्ड मिला था, नागपुरी नागपुरी साहित्य सम्मान, साहित्य सम्मान। ठीक है, उसके बाद 1995 में, 1995 में इनको मिला है नागपुरी गीत काव्य रचना में। इनको जो 1995 में जो नागपुरी गीत काव्य रचना के लिए इनको सम्मान किया गया। ठीक है, और ये सम्मान हुआ था झारखंड विकास परिषद, जो झारखंड विकास परिषद है, झारखंड विकास परिषद, इसकी ओर से इनको सम्मान मिला था नागपुरी गीत काव्य रचना की ओर से के लिए। उसके बाद इनका एक 2000 में इनको जो अवार्ड मिला है, 2000 में, 2000 में बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी जब सीएम थे उस वक्त में
इनको संगीत सम्मान से नवाजा गया है। कौन? संगीत सम्मान से नवाजा गया है। 2006 में इनको विनोद बिहारी महतो पुरस्कार मिला है। विनोद बिहारी विनोद बिहारी महतो पुरस्कार से इसको नवाजा गया था। ठीक है, ये चीज़ सबको ध्यान रखिएगा। इनका जो भी अवार्ड्स आया है, किस किस क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है, वो सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इनका कुछ इम्पोर्टेंट रचना भी है। गीत संग्रह था एक, मन मंजूर जो गीत संग्रह है। ठीक है, ये 1971 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक चांद सूरज, यह भी एक गीत संग्रह है। गीत संग्रह, इसमें टोटल 50 गीत का संकलन किया गया है। 50 गीत का संकलन किया गया। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट इनका इन्फॉर्मेशन था, इसलिए इसको जानना जरूरी था। आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज इस कविता को स्टार्ट करते हैं। आप चलिए इसका पूरा हम लोग बखान करते हैं इस कविता का। ठीक है, इस कविता में क्या है, पहले इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, देखो बिरसा कर याद जो कविता है ना, ये इसमें जो कवि जो क्षितिज कुमार राय हैं, एक्चुअली में जो है क्षितिज कुमार राय ना झारखंड के प्रगति के क्षेत्र में, झारखंड का विकास के क्षेत्र में, झारखंड के हित के क्षेत्र में, झारखंड का को गति प्रदान देने के क्षेत्र में इनका आंदोलन के रूप में भी इनको याद रखा जाता है ना। ये हमेशा एक मतलब क्या बोले, ये हमेशा एक जो चिंगारी डालने वाला जो काम करते हैं ना, चाहे गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, ये अपने कृतियों के माध्यम से ना ये हमेशा किए हैं। इसलिए इनका जो बिरसा कर याद है ना, वो भी उसी रूप में है, बिरसा कर याद में। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इस पूरे कविता में क्या है, इसको 2-3 रूपों में देखो। सबसे पहला रूप दिखाया गया है इसमें बिरसा जो मुंडा थे, वो किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, के विरुद्ध अपना आंदोलन किए, और हमारे माटी का हमारा जो माटी है ना, उसका रक्षा किए थे। ठीक है, एक पहलू वो उस वक्त में अंग्रेजों का जो शोषण हो रहा था, वो था, उसके विरुद्ध बिरसा मुंडा किए थे। क्षितिज कुमार राय जो थे ना, आज के परिदृश्य में बात किए, आज के परिदृश्य का, आज का जो वास्तविक स्थिति है ना, जो लूटपाट जो अंग्रेज उस वक्त में कर रहे थे, वही स्थिति आज अपने लोगों के बीच में हो रहा है, अपने लोग कर रहे हैं। आज यहाँ कोई चोरी कर रहा है, मान लो शोषण कर रहा है, या बाहरी लोग भी हो, वो तो हमारे अपने ही है ना। वो चीज को बोल रहा है कि वो स्थिति आज भी बनी हुई है, और उसी चीज को याद कर रहा है बिरसा का। एक पहलू वो। तीसरा पहलू, ये किसकी रक्षा किए थे, हमारे माटी का, हमारे धरती का। इसलिए जो सेकंड पहलू जो है ना, इस कविता का सेकंड पहलू है ना, हमारे धरती के बारे में बोला गया है। किस प्रकार इस पे एक संदेश देने की बात की है। बहुत अच्छा। एक ये पूरा कविता में ना प्रतीकात्मक पहलू यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ इंडिकेट किया गया, एक एक वर्ड से बहुत कुछ बोलने का बात किया गया है। इसको अच्छे से समझना, इस कविता को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नहीं समझे अभी भी इस कविता को, इसके पीछे क्या कर रहा है। इस कविता में 3-4 सेगमेंट में डिवाइडेड है, 2-3 सेगमेंट में डिवाइड है। एक सेगमेंट वो है कि बिरसा मुंडा किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए थे और हमारे रक्षा किए थे, हमारे माटी का रक्षा किया। माटी कहने का मतलब पूरा भारतवर्ष, झारखंड, सब कुछ आ गया। तो उनका जो उस वक्त में जो वो एक्शन लिए थे, जिस प्रकार का काम किए थे, जिस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना हिम्मत से लड़े थे, उसी को याद कर रहे हैं आज के डेट में क्षितिज कुमार राय, हमारे कवि। वो बोल रहे हैं ना कि उस वक्त में तो अंग्रेज आए थे, लेकिन आज का परिदृश्य में क्या हो रहा है ना, यहीं के लोग सारा कुछ शोषण कर रहे हैं, सबका अपने लोग ही शोषण कर रहे हैं, अपने लोग ही चोरी कर रहे हैं, अपने लोग ही पाप
पापी बन रहे हैं। तो बोलता है कि उस चीज को याद करें कि आप कैसे उस वक्त में किए, तो वही चीज को याद कर रहे हैं सारी चीज को, कि आप देखिएगा कविता में तब आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद यही चीज का पूरा एक्सप्लेन कर दिए कि इस माटी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहा है, खत्म होगा कैसे, बाद में खत्म होगा तो हमको ब्लेम मत करना, उस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा कविता है ये। ठीक है, इसको हम लोग एक एक लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर सारा चीज मीनिंग शुरू मतलब समझ में आ जाएगा। बोलता है, ए दादा ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत के बेरा में मुंह के तो खोल। अब देखो एक एक चीज को देखो, यहाँ जो आफत बोल रहा, ये क्या है आफत? यहाँ आफत क्या है? यहाँ आफत आज के डेट का सिचुएशन है। आज के डेट का सिचुएशन है। सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? आज के डेट की स्थिति क्या है? स्थिति क्या है आज के डेट में? वही लूट मार, चोरी, ठीक है, शोषण, संसाधनों का दोहन, लोग अपने भौतिक खुशी के लिए, भौतिक पूर्ति, लालसा के लिए सब चीज का दोहन कर रहे हैं। बोल रहा है वो चीज, वही स्थिति हो रहा है, वही आफत का बेरा है। लोग एक दूसरे को मार काट कर ले रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, सारा चीज आ रहा है। तो बोल रहा है, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत के बेरा में मुंह के तो खोल। बोलता है, ए दादा बिरसा अब तो आप मुंह खोलिए, आफत का बेरा में, अब आफत का बेरा में मुंह के तो खोल, एक धाव तो बोलो कि क्या स्थिति, आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। आप किस तरह अपने समय में ये जो आफत था, जो अंग्रेजों का आफत था, उस वक्त में आप कैसे हिम्मत से काम किए, उसका रास्ता दिखाइए। वो एक तरह से क्या बोल रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहा इनके प्रति। वो बता रहा है, ये कवि ना संवेदना भी प्रकट करने की कोशिश, अपने सरल शब्दों में संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं बिरसा भगवान के प्रति। अब वो बोल रहे हैं, वो देख देख के, सारा सिचुएशन को देख देख नहीं होता। हम लोग आज के डेट में बहुत लोग भी क्या होता है, खासकर यार, खासकर मेरा भी, हम मतलब बता रहे, हम बहुत ही विरोधी किस्म का आदमी है ना। हमसे देखा नहीं जाता है, हम तुरंत एक्शन ले लें। हम ये नहीं बोलते हु केयर्स, इसलिए घर में भी हम इसमें इस चीज़ के लिए हम नहीं देखते हैं कौन है सही है, कौन गलत है, क्या है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन चाचा है। ये गलत है तो गलत है, हम हमेशा खड़े रहते। तो सेम कंडीशन है, कभी भी उसी कंडीशन में थे, उसी माइंडसेट के थे। वो देख रहे यार क्या स्थिति आ गई है आज के समय। अंग्रेज के समय जो हम लोग गुलाम थे, वही तो स्थिति अभी भी है, बस फर्क यही है कि बाहर के लोग थे, आज हमारे अपने लोग हैं। तो बोलता है, इस आफत के बेरा में हमको रास्ता बताइए, कुछ बोलिए, कैसे करे, हमको रास्ता बताइए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कहने का मतलब, बोलता है, एकले तो खड़ा है इस मोकोह बुलाओ, मोह तो के संग दे मुँह देख मोर हियाओ। बोलते एकले आप खड़ा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम ये बहुत बार देखने की, समझने की कोशिश करी ये था क्या। तो इसमें बोलता है, इसमें हम फिर ना एक्चुअल में क्या था ना, हम इस कविता में बहुत सारा कुछ मीनिंग था ना, जो हमेशा हमको मन में मतलब कि क्या बोलते हैं, वो ये लग रहा था, डाउट लग रहा था कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर हम इसको अच्छे से समझे, कुछ लोगों से बात किए, है ना, जो नागपुरी के जो हमारे घर में हैं ही, उन लोग से बात की, तब हमको चीज़ समझ में आया कि इसमें है क्या। बोलता है, यहाँ स्थिति ये हो रहा है ना कि जब ये आफत का बेरा सिचुएशन आ रहा है ना, तो कभी कभी पक्का कहीं ऐसे वक्त जैसे गुजर रहे होंगे जहाँ पे बिरसा भगवान का कुछ ना कुछ होगा, या बिरसा भगवान का कुछ स्टैचू होगा, मूर्ति होगा, या फिर कुछ उनके उससे रिलेटेड कुछ यादगार चीज होंगे, है ना, ऐतिहासिक चीज होगा। वो पक्का होगा वो सिचुएशन में। तब वहाँ खड़े होके बैठ के चाय पी रहे होंगे, मस्त क्षितिज कुमार राय बैठ के सोच रहे होंगे, चाय सुट्टा कर रहे होंगे क्षितिज कुमार राय, अब बैठ के सोच रहे होंगे उनको देखते देखते कि क्या सिचुएशन आ गया। फिर उनके सामने ही कुछ ऐसा सिचुएशन आया होगा, या पहले का एक्सपीरियंस होगा। तो बोल रहे, एकले तो खड़ा है इस मोको बुलाओ, आप तो अकेले खड़े हैं, हमको भी बुलाए। हमको बुलाओ मतलब क्या हुआ, हमको भी हिम्मत दो, आपके जैसा हमको भी हिम्मत दो, और आपके जैसा हम भी बने। उनका कहने का मतलब आप ही के जैसा हम भी बने और स्थिति को बचा सके। अभी तो कोई है ही नहीं बिरसा, यहाँ क्यों बोल रहा है बिरसा का,
आगे देखिएगा ये चीज क्लियर होगा। अभी क्यों बोल रहा हूँ एक्चुअल में कि अभी कोई बिरसा है ही नहीं। सब अपने खुशी में, अपने लालसा में, अपने अपने बेनिफिट में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, अपना बेनिफिट में काम काम कर रहे हैं। बगल में क्या हो रहा जा रहा किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को क्या नुकसान होगा। अपना है ना, हमको अपने से मतलब है, ये कंडीशन। यहाँ कोई है ही नहीं। इसलिए कभी बोलता है ना, हमको भी बुलाओ, हमको भी बुलाओ, मतलब हमको भी हिम्मत दो। ऐसा थोड़ी है कि हमको भी शहीद कर दो, हम भी मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बोलता हमको भी हिम्मत दो, मोको मोहो तो के संग दे देख मोर हिया, मेरा भी हिम्मत देखिए, थोड़ा सा हमको भी रास्ता दिखाए, फिर हम अपना हिम्मत दिखाते हैं। जखने मोय देखो ना तो के हिया ठाड़, तखने मोर कापेला भीतर का हाड़। कहने का मतलब क्या है? वही बात है कि जब भी आपको देखते हैं, वही वाला बात है कि ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, स्टैचू होगा, बोलते हैं जब भी आपको यहाँ से हम गुजरते हैं ना, खासकर अभी अभी का सिचुएशन बता रहे हैं। हमारे कॉलोनी में, शुभम तो है ही हमारी कॉलोनी में, हमारे कॉलोनी में एक मंदिर, छोटा सा मंदिर बन रहा। ठीक है, मंदिर का स्पेस। एक्चुअल में क्या हुआ, जब हम रांची आए ना तो पता चला वहाँ पुलिस लोग भी आया था। ठीक है, पुलिस लोग भी इसलिए आया था कि किसी का वो ज़मीन हड़पा गया है, वो कोई मुस्लिम है, उनका कोई ज़मीन है। अब मंदिर का स्थापना हो गया, बाद में पता चला था। हम हमेशा डेली बोलते हैं या फिर डेली वहाँ से गुजरते हैं ना, तो मेरे मन में एक ही चीज़ आता है, यार ये भगवान का मूर्ति बना रहा, मंदिर बना रहा, क्या फ़ायदा होगा? किसी का रुला के पिटा के, कोई पता नहीं किस सिचुएशन तिल तिल का वो रो रहा होगा, उसका ज़मीन जा रहा। और वहाँ पे हम मंदिर बना रहे, मंदिर कभी शोभेगा? शोभेगा ही नहीं। और डेली हम, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमसे कभी हम नमन हाथ भी नहीं जोड़ पाए वहाँ। और डेली वहाँ से गुजर रहे हैं, मेरे दिमाग जब जब गुजरते हैं तब तक यही ख्याल आता है। अपने घर में हम बोले भी ये बात, ये मंदिर कभी नहीं फलेगा, देख लेना। सेम चीज है कि जब जब बोलता है ना, जखने मोय देखो ना तो कि यहाँ ठाड़, तखने मोर कापिला भीतरे कर हाड़। जब जब देखते हैं तब तक वो सीन आ जाता है कि आप कैसे क्यों, और अभी का स्थिति क्या है, अभी कौन करने वाला, कोई तो बीता भगवान है ही नहीं। तब इसलिए बोलता है तखने मोर कापेला भीतरे का हाड़। तब मेरा, जब जब आपको देखते हैं ना, मित्र का हाड़ जो हड्डी है वो कांपने लगता है। क्या कैसे किए होंगे, अभी क्या स्थिति आ गई, अभी कौन करेगा? ये तो सब तो लूट मार के सब खत्म कर देगा, जंगल जमीन सबको हड़प लेगा, सब खत्म कर देगा, सब सब जंगलों जंगलों को काट के वीरान कर देगा, कोई तो बचेगा ही नहीं। सोचो ना भागो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कोहकेला याद हवेला जखने। बोलता है जब भी हम सोचते हैं भागते रहते, जब भी आपको सोचते हैं तो भागते हैं, कांदते हैं, मेरा जो कलेजा ना वो कोहकता है, रोता है आपके याद, याद हवेला जखने। जब भी आपका याद आता है, जब भी आपको हम देखते हैं बैठे बैठे यहाँ से। ए लल्लू, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम अभी भी आपको बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत लोग मिस किए हैं। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एग्जैक्टली ए लल्लू आज तो बाँच रहते हिया, का मजाल केकरो के ढूक जाता किसी। यहाँ पे क्या है देखो, बहुत लोग क्या है, लल्लू जो है ना, ये लल्लू बिरसा भगवान को बोल रहे हैं, नहीं। लल्लू इज द वर्ड बेसिकली यूज फॉर ए नेगेटिव सेंस, कमजोर। इसके लिए लल्लू को यूज किया था, कोई प्यार से नहीं बोला जाता किसी को लल्लू। बिरसा भगवान को नहीं कह रहा, बोल रहा क्या, समझिए इसको। ए लल्लू आज तो बाइच रहते हिया, मतलब जब क्षितिज कुमार राय बिरसा भगवान को याद कर रहे हैं ना, तो उसी वक्त में उस कमजोर व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, जिस जो शोषित हुआ है अभी। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए जहां मंदिर बन रहा है हम लोग का, उस पर्टिकुलर इंसान का जिसको लिया गया, वो जिसका लिया गया वो जगह, वो शोषित, उसके लिए बोला गया लल्लू। अब बोलते हैं ए लल्लू आज तुम बचे रहते, अगर बिरसा भगवान जिंदा रहते तो। अगर बिरसा भगवान जैसे लोग आज भी, इसी बिरसा के बारे में नहीं बोल रहा, कहने का सेंस ये भी है कि आज बिरसा मुंडा जैसे लोग अगर रहते ना, तो तुम बचे हुए रहते, तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर पाता, तुम्हारा कोई, तुम शोषित बन ही नहीं सकते, तुम्हारा कोई तुमको लूट ही नहीं सकता था, तुमको मार ही नहीं सकता था। ये कहने का मतलब है ए लल्लू आज तो बाज रहते ही यहाँ, का मजाल केकरो की ढुक जा तक सी। बोलता है अगर बिरसा भगवान जीते रहते ना, तो ए लल्लू बोल रहा है आज तुम जीत, मतलब कि बचे हुए रहते, तुम्हारा कोई शोषित नहीं कर पाता, तुमको मारता नहीं, कोई तुम्हारा पीटता नहीं, तुम्हारा कोई चीज छीनता नहीं। क्या मजाल था उनके जिंदा रहने से, क्या मजाल था कि तुम्हारा शोषित हो जाता। वही चीज कहने का मतलब है, क्या मजाल केकरो की ढूक जातक सिया, हमारे सीमा पर कोई ढूक जाता, किसी का मजाल था। आज तो हम ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो घुसेगा ही यार। बगल वाला, अगल बगल वाला कोई देख नहीं सक रहा, आपस में आप लोग खुद डिसाइड करो। कुछ बहुत लोग ऐसे हों कि
टेंशन में होगा कि हाय मेरा सिलेबस, हाय मेरा सिलेबस नहीं, बगल वाला तुमको आके बोल रहा है देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट, देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट। एक दूसरे पे तानातानी में है, कोई एक दूसरे को उठाने के लिए है नहीं है, नो वन। अगल वाला बगल वाला से टेंशन में है कि मेरा बड़ा क्या कर रहा है, तो आज के दिन तो घुसेगा ही यार। तो यही बात बोल रहा है आज के दिन में, ए लल्लू आज तो बाईच रहते ही यहाँ काम मजाल के करो कि ढूक जा तक सी। यहाँ लल्लू उसके लिए बोला गया, लल्लू बिरसा मुंडा के लिए नहीं बोला गया। बोला गया है कि सिर्फ अगर बिरसा मुंडा आप जिंदा रहते तो कि ए लल्लू, ए लल्लू मतलब वही नेगेटिव सेंस में बोला। नेगेटिव सेंस क्या, जनरली कमजोर लोगों को बोलते हैं लल्लू है रे, कोई ये प्यार से नहीं बोला गया है। प्यार से तो यहीं पर बोला जाता लल्लू नहीं है, उनके लिए सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर। दादा हमेशा बिरसा मुंडा उनको लल्लू कोई बोल ही नहीं सकता, नो वन हु, कोई नहीं बोलेगा, कैसे बोल देगा। तो बोल रहा है बिरसा भगवान अगर जिंदा रहते तो तुम आज बचे हुए रहते, तुम्हारा कोई शोषण नहीं करता, तुमको कोई मार नहीं सकता था, उसके लिए लल्लू बोला गया। का मजाल के कोई ढूक जाते सिंह, आज तो मजाले मजाले। सिसको ना बिखलो ना कल्पो ना रोज, खने खन मोर कल्पे करेला मोर करेला तोर खोज। बोलता सिसकते हैं, बिलकते हैं, कलपते हैं डेली। खने खन मतलब समय समय पर मेरा मन जो करता है तेरा खोज, तुम्हारा खोज करता है। कहने का मतलब क्या है, बिरसा भगवान तो आएंगे थोड़ी यार, बिरसा भगवान नहीं आएंगे, आपको खोजते हैं। मतलब बिरसा मुंडा का चरित्र, बिरसा मुंडा का जो व्यवहार था, चरित्र था, उनका जो मना स्थिति था, उनका जो माइंड सेटअप था, ऐसे लोग को हम खोजते हैं। बट कोई मिलता ही नहीं है, सब तो अपने अपने पेट भरने में लगा हुआ है, सबको अपने से मतलब है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पाप कर चोट से गतर भिलक भोज। अब देखो यहाँ से शिफ्ट हो रहा, ये तो अब तक हुआ बिरसा का भगवान का, अब देखो चीजें शिफ्ट होंगी अब, है ना। जो बोले थे ना फर्स्ट में, चलो वो तो मिटा दिए हम, वो बोले थे, अब देखो शिफ्ट होगा जैसे कविता। पाप कर चोट से गतर भिलक भोज, कुहाई कुहाई चंडी माए बकरा करे खोज। बोलता है पापी लोग थे ना, उन लोग इतना पाप करके अपना बोझा को बोझ भर चुके हैं, भर गया है। समाज ना, समाज अच्छे लोगों से कम भार में है और बुरे लोगों से भरा पड़ा है, दैट इज द बोझ। ये बोझ का मतलब है, समाज में कोई है ही नहीं, समाज में अब सब के सब पापी लोग भरे पड़े हैं, उनके बोझ से भर चुका है। अब उनका बलि के वक्त आ गया है, उनके बलि के लिए ना मतलब बोल रहा है ना, उसको न्याय मतलब कि जो शोषित हैं और जो बुरे लोग, जो पापी लोग हैं ना, उसको सजा देने का वक्त आ गया है। उसको नहीं कहा गया है कि चंडी माई को गला काटना है, नहीं, वो कहने का इंडिकेशन है पाप कर चोट से गतर भिलक बोझ, कुहें कुहें के चंडी माई बकरा करे खोज। अब बकरा खोज रहा है, चंडी माई को कैसे हम बकरा को बलि चढ़ाते हैं, वो बोल रहे खोज रहा, समय आ गया है। कैसे हम लोग बोलते थे जागा जागा, मुल्क भारत में जागा रे जागा, सुतल है तय बेरा, कहते थे ना, वही बोल रहा है कि अब समय आ गया है जब क्रांति करने का, तो वही चीज बोला अब समय आ गया है कि चंडी माई को जैसे बकरा का बलि चढ़ाते हैं, उसी तरह उस पापी लोग जो समाज में भरे पड़े हैं अपने पाप से ना, उसका बोझ जो बढ़ चुका है, उसको बलि चढ़ाने का, इट मीन्स उनको सजा देने का, उनको निकालने का वो समय आ चुका है। अब नहीं ऊ मानी रे चाहबे करी बलि, दनादन मोड़ हीठी जखने तेजा चली। बोलता अब वो नहीं मानेगी, मतलब अब समाज नहीं एक्सेप्ट मानने वाला है। स्टूडेंट हो ना आप लोग, समझो इस चीज को, स्टूडेंट हो ना। 60-40 में हुआ, हेमंत सोरेन तो पिछले वाला आया कि हम इतना लाख रोजगार देंगे, माने नहीं ना, समय आ गया अब मानिएगा। वही क्या बोलता है, अब नहीं ऊ मानी, कौन, स्टूडेंट, इस संदर्भ में वही बोलता अब नहीं मानी रे चाहबे करी बलि, अब तो खड़ा होंगे, अब तो बलि चढ़ेगा। कैसे बोलते हैं, आ जाओ हेमंत सोरेन 2024 में दिखाएंगे, उसका बलि चढ़ेगा। तो बलि चढ़ेगा मतलब थोड़ी उसको मारा जाएगा, बलि चढ़ेगा मतलब उसको सत्ता से निकाला जाएगा। धनाधन मोड़ हिल जखने तेजा चली, बोल रहा है उस संदर्भ में बोल रहा है कि ये चंडी माई के संदर्भ में बोल रहा है कि जैसे ही जैसे वो तेजा चलेगा वैसे ही मुंडी कटते जाएगा। मतलब सारा का सारा जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे उनके लिए उनका सजा सुनिश्चित होगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। चोर लुचा फुसी ठग भैर गए बगरा। अब देखो बैकला लखे देखेला खखरा कर ला तेरा। चोर लुचा फुसली लोग, फुसिया लोग बोलते हैं ना, चोर लुचा फुसी ठग लोग भर गए बगरा, भर गए यहाँ बहुत ज्यादा समाज। झारखंड का जो समाज है ना, झारखंड का जो यहाँ पे ना सब चोर लुटेरा सब भर पड़ा है।
चोर कहने का मतलब थोड़ी ना यार तेरे घर में आके टीवी चोरी करके गया, नहीं। तेरा झारखंड का जो संसाधन का जो चोरी हो रहा है वो खासकर यहाँ लूट, उसका जो लूट कहने का मतलब थोड़ी है कि तुम बाइक में जा रहे हो तुमको लूट लिया, नहीं। तुम्हारा लूट कहने का मतलब, यहाँ कहने का मतलब तुम्हारे संसाधनों का जो लूट हो रहा है, जिसमें तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा भविष्य उसमें छुपा हुआ, सब भर चुका है। बोलता है यहाँ कहा बगुला लखे देखे ना खखरा कर लतरा। अब देखो बगुला क्या करता है, कभी देखना, सनसनाते देखते होगा। रुको बगुला का फोटो बनाते हैं, बहुत दिन हम बनाए थे। किसका फोटो, किसका रे, प्रमोद का। ठीक है, ये बगुला मान लो, चोंच, ठीक है, लाल 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 होटो पे गोरी, किसका नाम है, ठीक है, ये चोंच। हाँ, अब कैसे होता है देखता है कि एकदम टनाक देखेगा, जैसे ही मछली यहां से क्रॉस की, उल्टा बन गया। जैसे ही मछली यहां से क्रॉस की, यहां से धन से पकड़ता है। सेम कहने का मतलब है जो लुटेरा है यहाँ पर संसाधनों का, देखता मौका देखते रहते, जहां मौका हुआ तड़ाक से लूट लेगा। जहां मौका मिला, कोई भी ऑफिसर ऑफिस में जाओ, जहां मौका लगा तो बोला कि 5,000 खर्चा कीजिएगा तब ना होगा। वही है बगुला लखे देखे ना, मौका देख रहा है और जहां मौका मिल रहा है उस संसाधनों को लूट रहा है, खखरा कर लेता है। ये कहने का मीनिंग है यहाँ पर। यहाँ पे बगुला का सेंस देखो, यही प्रतीकात्मक रूप में बहुत सारा चीज को दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, वो बोल रहा है जितने भी चोर लुच्चा है ना, लफंगा लोग लूट रहा है, खुशियाँ लोग भर गया है सब, वो लोग ना बगुला जैसे देख रहा है, कहाँ मौका मिला फटाक से संसाधन मारेगा, कहाँ पे जमीन बचा फटाक से एंट्री मारेगा, थोड़ा सा भी लूज बचा फटाक से माना ना जी मंदिर में, यही बगल का मंदिर। ठीक है, बगुला लखे देख रहा होगा ना, मौका लगा के बैठ के सब, अभी शाम को वहाँ पर मंडली बैठता है, डेली मंडली बैठता है, देख रहा होगा ना जी, वही है बगुला। मोय है को दुबला घास पोसेक मोर काम, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। मोय हो को दुबला घास पोसेक मोर काम, जतई खाए खाए लेवा नहीं लागी दाम। कहने का मतलब मोय है को दुबला घास, कौन है दुबला घास, कवि नहीं है, कवि यहाँ पे नहीं है, कोई पर्सन भी नहीं है यहाँ पर। अब देखो किसका इस पूरे समाज में किसका लूट सोट हो रहा था, हमारे झारखंड का ना यार, झारखंड के संसाधन का ना, झारखंड की धरती का ना। तो वो बोल रहा मोय है को दुबला घास, कहने का मतलब धरती बोल रही है अपने आप को हम दुबला घास की जैसा है, क्या करेंगे, पोसना मेरा काम, इस धरती में जो जो भी चीज हो रहा हो वो सब मेरे बच्चे हैं, उन्हीं लोग के लिए सब कुछ है, चाहे संसाधन है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, फल है, पर्वत, कुछ भी हो, ये जो धरती में सब है ना, ये हम तो दुबला घास है। जो घास आज खत्म होगा तो कल फिर निकल जाएगा, सुबह खत्म आया शाम में आ जाएगा घास, दुबला घास जिसको हम लोग पूजा वूजा करते हैं ना, पतला वाला दुबला घास, बोलता है ना कि वो हम घास की जैसा है, कि हम तो देंगे, और मेरा तो पोसने का काम है, मतलब सबको संरक्षित, सब मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, धरती माँ बोलती है सब मेरे बच्चे हैं, है ना, हम तो उसकी माँ हैं, तो मेरा तो काम ही है पोसना। कैसे होता है घर में, घर में देखना तो हम लोग झगड़ा करते हैं माँ बाप, कभी मम्मी वगैरह से, तो मम्मी लोग देखते हैं वो कि उसी के हमेशा हम ही लोग के हित में काम करती है, तो सेम काम यहाँ पर भी, उनका काम ही है पोसना, और हम लोग हैं निठल्ला बेवकूफ़, हम लोग हमेशा परेशान किए हैं, लेकिन उन लोग माँ बाप हमेशा हम लोग के लिए लगा रहा है। तो वही बोलता है हम लोग का तो काम ही है पोसना, हम तो पोसेंगे ही तुमको, हम दुबला घास है, जतई खाए लेवा नहीं लागी दाम, जितना खाना खा लो दाम नहीं लगने वाला, हम तुमसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, खत्म होगा एक दिन, मूड खराब होगा तो हम अपना रंगत दिखा देंगे। धरती माँ बोली कि तुम लोग खाओ ना, कोई दाम लग रहा नहीं लगेगा ना, जितना खाना है खाओ, खत्म हो जाएगा, फिर चाटते रहना खुद से। आज क्यों बोला जाता है हर चीज़ का, संसाधन को बचाना है, कैरी फॉरवर्ड करना है हमारे फ्यूचर्स के लिए, क्यों कहता है, यही रीजन है। कतना कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सारा तोहरे के अनपचो नहीं है। अब ये कवि बोल रहे हैं यहाँ पर, बोलता है कि ना कितना जो खाओगे कि पेट नहीं भरता, मतलब कितना तुम लोग होता है तुम्हारा पेटे नहीं भर रहा, नहीं बोलता है। एक आदमी है कि पैसे वाला करोड़पति है, करोड़पति है, लेकिन देखना 100 रुपया 200 रुपया के किसी को रुला दिया, उसका हक मार रहा। वही बोलता है यहाँ, कतना जे खावा बाबा पेटो नहीं भर, बोलता है कितना जो ये आदमी को पैसा चाहिए, जो साला 100-200 के लिए दूसरे को रुला रहा, देगा ही नहीं, मजबूर मतलब उसको तड़पा दे रहा।
मर सारे तोहरे की अनपचो नहीं है, तुम लोग को अनपच भी नहीं हो रहा और तुम लोग पचा भी ले रहे हो सब कुछ। ये कहने का मतलब कतना जे खापा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सारे तोहरे के अनपच नहीं हो करे। ठीक है, समझ में आया? ये चीज कहने का मतलब यहाँ पर। नेक्स्ट है, बाहरे मोर काया गत धैन मोर माए, एतई एतई खाए गलन त्यों नहीं सिराए। बोलता बाहरे मोर काया गतर, मेरा शरीर, मोर काया गतर, धैन मोर माए, मेरी माँ कौन है? धरती माँ। हम लोग का काया, काया गतर किसके बोल रहा? हमारे लिए बोल रहा। हमारे, हम लोग का जो काया गतर, धरती माँ का जो बाहरी रूप आवरण, जहाँ पे सब बोल रहा उसको, वो बाहरे, बाहरे बाहरे मतलब बाहरे नहीं होगा, धरती के बाहर नहीं होगा। एक तरह से बोला कि एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलते हैं वाह यार तुम गजब कर दिया, वाह रे तोरो से नहीं बनल, कहने का मतलब वही ना। बोलते वाह रे मोर काया गतर धन मोर माए, मेरी माँ धन है, इतई इतई खाए गए त्यो नहीं सिराया। बोलते इतना इतना खा गया तो भी नहीं सिराया, खत्म नहीं हुआ। ये तो डेली आ जा रहा, डेली आ जा। दुबला घास है, आज खत्म हो रहा है, कल फिर आ जा। दुबला घास है, आज खत्म हो रहा है, फिर आ जा रहा। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है, धन्य है मेरी माँ, उसको जितना भी खा रहा खत्म ही नहीं हो रहा। हम लोग का काया गतर बढ़ते जा रहा है और इनका खत्म ही नहीं हो रहा। ये और भी डेली आ रहा, डेली आ रहा, सबको इसी को पोषित करिए, तो उसको पोषने का काम ही है। खाए ले वा अपन पेट भर, खाली मोर बाचिक चाहिए भीतर कह जाए। मतलब एक तरह से कह रहा है ना यहाँ पर, एक तरह से ताना ताना के रूप में भी कहा जा रहा है, खा लो भाई, पेट लो अपना भर, खा लेना पेट लो भर अपना भर, लेकिन इतना छोड़ देना, जो जड़ है ना उसको भर छोड़ देना, उसको खत्म मत कर देना। आज तो लोग जड़ से चीज को खत्म कर रहे हैं। यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्यों जो क्षितिज कुमार राय हैं, जो हमारे कवि हैं, वो क्यों ये लाइन यूज किए? वाई, इनका कहने का मतलब क्या है? बोल रहा है कहने का मतलब शोषण तो कर रहे हैं वो, ये भी एक तरह से हताश है कभी भी सिचुएशन को देख के, तो बोल रहे ये भी तो कुछ कर तो सकते नहीं, इसलिए बिरसा भगवान को बोल रहे हैं कि आपको याद आ रहा, हिम्मत दीजिए, हिम्मत दीजिए, और हम भी अपना हिम्मत दिखाएंगे। मेरे पास, हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हमको हिम्मत चाहिए। वो बोल रहा है ना, संसाधन तो लूट रहे खत्म करो, कम से कम जड़ को छोड़ देना, उसके अस्तित्व को छोड़ देना, उसके अस्तित्व को जड़ देना, छोड़ देना, ताकि वो फिर से जन्मे, फिर से भविष्य के लिए, जो हमारे आने वाला जनरेशन, उनके लिए भी संयोजित हो सके। कह रहा खाए लेवा अपन पेट भर, खाली मोर बाचिक चाहे भीतर कर जड़, मेरा मूल अस्तित्व जो जड़ है उसको बचा के रखो। ठीक है, चाहे संसाधन के रूप में भी बोल रहा है, संसाधन के रूप में भी देखिएगा ना, तो बोल रहा है कि ठीक है तुम लोग खा लो, कम से कम उसका जड़ को, उसको जड़ से मत हटाओ, उसके अस्तित्व को खत्म मत करो। अस्तित्व रहेगा तो फ्यूचर भी रहेगा, अस्तित्व ही खत्म तो फ्यूचर भी नहीं, आने वाले जनरेशन को कुछ नहीं मिलने वाला। दुबला कहे घोड़ा ठीना, कुछ दिन ले छोड़ा, होवेक देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या प्रतीकात्मक ही है, क्या बोल रहा दुबला? दुबला कौन? हमारी धरती माँ जो पोस रही है। दुबला कहे घोड़ा से, घोड़ा कौन? खाने वाला। कौन? वही लूट माट हम लोग सबको, ये सारे जो जो झारखंड के जो लोग हैं सबको संबोधित कर रहा है। बोलती है दुबला कहे घोड़ा ठीना, घोड़ा क्या बोलता है ना, घास खाए, घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, ये बोला था ना घास, तो बोलता है ना दुबला कहे घोड़ा ठीना, कुछ दिन ले छोड़ा, कुछ समय के लिए छोड़ दो यार, हमको बख्श दो। होवेक दे रहा हरा भरा इतना एखन नाता तोड़ा, बोलता थोड़ा सा नाता तोड़ना है, मेरे से दूरी बनाओ, मैं हमको बख्श दो, ताकि हरा भरा हो, ताकि जो मेरा जड़ जो बचा है, जो मेरा अस्तित्व जो बचा है, उसको भी ग्रो होने के लिए समय मिले। तुरंत संशोधन, ये नहीं कि दोहन किए जा रहे हैं। आज के डेट में, फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में नदी में क्यों सैंड माइनिंग जो बोला जाता है बंद हो जा रहा है, वहाँ पे इसको एक मतलब क्या बोलते हैं, कठोर सजा उसको मिल रहा है। क्यों? वाई? इसलिए बोल रहा है ताकि इतना जो हो गया डेली, कम से कम अगर देखिएगा यहाँ कोयल का, ये तो आपका कोयल कालो नदी है दुनिया के पास, जयपुर के पास जो कारो नदी है, वहाँ पे इतना हजारों की संख्या में ट्रक लगा रहता है बालू निकालने के लिए। अब इस तरह बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है घोड़ा कहे, दुबला कहे घोड़ा ठीना, कुछ दिन ले छोड़ा, मतलब डेली इतना संशोधन कंटिन्यू आ रहा है। आज निकला उसको किसी का पेट भर ही नहीं रहा। यही कह रहा है खाए ले अपन पेट भर, नहीं एक जगह कहीं लिखा हुआ था ना
कहते ही जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे। बोले संसाधन का दोहन कंटिन्यू हो ही जा रहा है, बाजी नहीं आ रहा कोई। तो वही बोलता है कुछ समय के लिए हमको छोड़ दो ताकि हम फिर से स्टोर कर सकें, ताकि संसाधन जो है ना, संसाधन का फिर से हम सृजन कर सकें और फ्यूचर के लिए रहे। इसलिए बोला कुछ समय के लिए छोड़ दो, होवेक देवा हरा भरा एक नाता तोड़ा, थोड़ा सा हरा भरा हमको होने दो, थोड़ा सा बढ़ने दो, है ना। ये कह रहे हैं अभी के लिए थोड़ा सा नाता तोड़ दो मेरे से, मेरा दोहन मत करो। हम तो तुम्हारे ही लिए हैं, हम तो तुम ही लोग के लिए, हम तो तुमको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, मेरा तो काम ही है पोसना, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। ढैर खिसबाबा होले बनबू मुई जहर, जे 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 खाबा मुके देखवा मनसक डर। अब यहाँ पे देखो गुस्सा में बोल रही है, बहुत सुन लिया समझ लिया। क्षितिज कुमार राय भी गुस्सा में छीन थे, वो फिर से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं क्षितिज कुमार राय, क्यों इसके बारे में बोले, रीजन क्या है। आज की डेट में जो हम लोग का भूकंप आता है, बाढ़ आ रहा, सब कुछ लैंडस्लाइड हो रहा है, होता है ना पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड का बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है, सब कुछ किस क्यों आ रहा है, सब दोहन से ही आ रहा। बाढ़ क्यों आ रहा है भाई, बाढ़ भी दोहन से, कहीं ना कहीं हमारे दोहन हम लोग जो जिस तरह कर रहे हैं, सारा चीज को जो बिदरी विनाश करके रखे हुए, सब वही रीजन है तो बहुत सारा रीजन, लेकिन वो एक मेजर रीजन है। तो बोलता है कि बहुत ज्यादा करोगे ना तो हम बहुत क्या जहर बन जाएंगे तुम लोग के लिए, ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब किया ना धरती में, बोले ज्यादा करोगे तो फिर जहर बन जाएंगे। और जो हम करेगा ना सबको मनसा का मतलब कि मसना का डहार दिखा देंगे, मतलब शमशान घाट का डहार दिखा देंगे। क्यों डहार दिखाते, जो खाबा मतलब क्या हो रहा है, तो हम ही लोग ना, जो खाबा का मतलब क्या, हम ही लोग सहा रहे हैं। क्यों होता है, बाढ़ से सब लोग जा रहे हैं ना जी, भूकंप से लोग जा रहे हैं ना जी, लैंडस्लाइड हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। वही बोलता है ज्यादा करोगे ना तो जहर के बन जाएंगे, और मनसा जो हो ना तुम लोग सारे लोगों को हम शमशान घाट का रास्ता दिखा देंगे। कितने लोग जा रहे हैं, अभी बहुत सारा जो तुम्हारा हुआ है कहीं देखो, हुआ ना जी, यही चीज की बात कर रहा। मीठा सुखे एक बार की जहर के ना खावा, कटको तो जी एक देवा सांस के बचाओ। बोलता मीठा सुखे मतलब क्या बोला, मीठा सुखे का मतलब क्या है, बहुत अच्छा लगना। हम संसाधन को दोहन कर रहे हैं, संसाधन का दोहन कर रहे हैं। अभी यहाँ मंदिर में सबको मीठा लग रहा है ना, मीठा अच्छा लग रहा है ना जी, वहाँ मन रहा। कहने का मतलब ये है संसाधन का जो हम दोहन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को लूट रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास भी 5 लाख रुपया आ गया। ठीक है, अब अपना एग्जाम्पल दे देते हैं, चलो यहाँ सब मेरे बारे में भी थोड़ा जान जाओगे। ठीक है, हमारा जो क्लास डिस्टर्ब हुआ, चाहते तो हम आराम से इजी गोइंग में दे सकते थे, बहुत अच्छे से, ये तो मानते हो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे देना, बट नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, हम सबकी बात सुने, सब तरह की बात को सुने। कभी भी हमको भी गुस्सा आया, ठीक है, गुस्सा आया, हम भी सोचे कि यार ना करवे नहीं करेंगे जाओ, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार रेस्टोरेंट है इतना दिन से, यार अपना क्वालिटी नहीं गिराना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही चीज़ है, मीठा सुख एक बार ये, हम मेरे लिए मीठा क्या था, फटाफट बैच को कंप्लीट करते, अगला बैच को अनाउंस करते, काम खत्म कर देते हैं। मीठा सुख है, मेरे लिए मीठा यही है, सुख यही था रहता कि हमको फिर से पैसा कमाते। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब से आप लोग क्लास हम ले रहे हैं और क्लास जो डिस्टर्ब हुआ था, मेरे पास बहुत कॉल आया, हम चाहते बहुत कुछ, लेकिन हम यूट्यूब में नहीं गए। जानते हो क्यों, स्टूडेंट लोग हम बोले भी थे जिससे बात होता कि अगर हम आज यूट्यूब में चल जाएंगे तो लोग बोलेंगे क्लास को छोड़ के यूट्यूब में अपने बेनिफिट के लिए आए हुए हैं, ताकि वहाँ से फिर बच्चे आए। हमने नहीं किया, हम पहला प्राथमिकता क्लास को ही दिए। तो मेरे लिए मीठा सुख नहीं था, मेरे लिए वो मीठा सुख रहता जो आपको नुकसान देते और अपने बेनिफिट के लिए देखते। तो बोलता है मीठा सुख एक बार की जहर जहर के न खावा, कटको तो जीवक देवा सांस दे बचावा। बोलता है जो आप लोगों को फायदा हो रहा, मजा लग रहा है ना, उसके सुख में ना जड़ को भी मत खाओ, अस्तित्व को खत्म मत करो। हमको कहने का मतलब हमको कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आज के डेट में जो पहनावा है, ठीक है, हमारा जो मूल संस्कृति है, यहाँ देखो कितना कितना मीनिंग आ रहा है, मीठा सुख है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने खुशी के लिए दिखाएं सबको, थोड़ा सा हम भी एकदम मॉडर्न वाला कपड़ा पहने हुए हैं, लोग क्या पहन रहा कपड़ा देखे हो, वही हुआ उसका मीठा सुख। और जड़ क्या हुआ, जो जड़ खत्म करने की बात क्या है, उसका संस्कृति, मूल संस्कृति,
उसको बचाएं। देखो कितना मीनिंग बोल रहा है, हर तरीके से दुखी है क्षितिज कुमार राय, सिर्फ लूटपाट से नहीं, हर तरीके से। कैटको तो जियक देवा, सांस के बचाओ, थोड़ा सा तो जीने दो, मतलब थोड़ा सा तो अपनी संस्कृति बचाओ, जीने दो उसको, सांस लेने दो, नहीं तो सब मर जाएगा। अंडमान पढ़े हो ना जीएस में जी, अंडमान में कितना सा जो जनजाति ट्राइब्स है ना खत्म हो चुका है, कितना सा जो था जिसको बचा सकता है, उसका अब ग्रामर के बुक लिखने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर काम कर रहा है ताकि उसको बचा सके, उसका ग्रामर का बुक लिखने का, मतलब उसके उसका जो लैंग्वेज में, ताकि बच सके। कितना लोग खत्म हो गया। आज के डेट में जो झारखंडी लोग हैं, हम लोग जो प्योर, हम लोग की बोली में हिंदी का बोली का टोन चेंज हो गया यार। 2 महीना अगर हम लोग दिल्ली में रहे तो हो गया ना, तो वो बोलता है सांस लेने दो सब खत्म हो जाएगा, बेटा समझो। तो वही बोलता है मीठा सुख है, जो हमको आज अच्छा लग रहा है ना, जो लूट माट करके कि जो हमको फायदा हो बेनिफिट के लिए, जैसा हम पहन रहे, जैसा दाएं दाएं चल रहे हैं, बोलो वो सब मीठा सुख है कि नहीं। बोलो जड़ को बचाओ, अपना अस्तित्व को बचाओ, कैटको तो जीवक देवा, सांस सांस के बचा हुआ, संसाधन प्राकृतिक धरती माँ के रूप में बोल रहा है। लेकिन इसका वो क्षितिज कुमार राय जिस चीज के लिए याद कर रहे हैं उस चीज को भी देखो, ठीक है। तो ये सारा मीनिंग में चल रहा है। जेकर से जीना पानी का ले तय बैर, सेकर कतई चली भला बताओ कर खैर। बोलता है जिससे हमारा जीना पानी है, का ले तय, उससे बैर क्यों कर रहे हो, मतलब क्या कहने का मतलब, आज जिससे हमारा कौन है, हमारे धरती से सब जीना, धरती माँ, धरती से जो धरती माँ से वही हमको जीना पानी दे रही है ना, वही उन्हीं से मिल रहा है, उन्हीं से जीना पानी मिल रहा है, उन्हीं के संसाधन से हम जी रहे हैं। उससे बैर क्यों कर रहे हो, क्यों उसको नुकसान पहुंचे। बैर करने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, उसका नुकसान पहुंचा रहे हो, मतलब उससे आप दूरी कर रहे हो, दुश्मनी ले रहे हो। उसको हम अगर खत्म करें इट मीन्स कि हम इनसे दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, बैर कर रहे हैं, ये कहने का मतलब। बोलता है कि जिससे हमारा जीना पानी, उससे उससे बैर क्यों कर रहे हैं, सेकर कतई चली भला बताओ कर खैर। कब तक उसका खैर चलेगा, सब कुछ खत्म ही कर दोगे। वही बात कहने का मतलब, संसाधन को खत्म ही कर दोगे, अगर जड़ को भी उठा के खा दोगे, जो बोल रहा है यहाँ, जो बोला था ना कि जहर कहाँ गया, छोड़ देवा कहाँ गया, तो थोड़ा सा जड़ को भी चाहे भीतर कर जड़, खाली मोर बचे चाहे चाहे भीतर के जड़ों खत्म कर देंगे तो खैर कोई तुम्हारा खैर बचेगा आने वाले समय में, बनेगा नहीं ना। आपका जो जनरेशन है उसके लिए कुछ बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो वही बोल रहा है कि ज़्यादा नहीं चलने वाला। धरती कर सेवा कर बेटा बहन रह, धरती कर सेवा कर बेटा बहन रह, जायज बात के कोई कही सबके तो सर। बोलता है धरती का बेटा बन जाओ तुम, बोलता है धरती का सेवा करने वाला बेटा बन जाओ, और जायज बात जो जो जायज बात करेगा ना उसको सहो, उसको सहो। आगू पाछे सोच लेऊ करू अपन होश, पाछे मुके ना देव कोनो बातक दोष। बोलता आगे पाछे को सब सोच समझ के काम करो बाबू, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, बाद में हमको दोष मत देना लल्लू। अब समझ में आया लल्लू, ये है यहाँ का लल्लू का मीनिंग। बोल रहा है कि आगो पाछू सोच के करो काम बाबू, बाद में हमको होश लगा के काम करो, बाद में हमको किसी बात का दोष नहीं देना लल्लू। वही शोषित लोग, वही सबके लिए बोल दिया, सबको समाहित करके। इसलिए लल्लू इज नॉट यूज फॉर बिरसा मुंडा, याद रखिएगा इस चीज को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा दिए। और फिर से हम लोग फिर आगे हम लोग मिलते हैं। अच्छा और एक चीज़ आप लोग और बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाले हैं। यहाँ रस जो बोला था, याद है आपका कौन सा जो क्लास में था, हम बताए थे पोडिलो बरखा ऋतु। हर कोई बोल रहा है करुण रस, नो मेरे भाई, नॉट इज करुण रस, ये है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का, विरह की बात कर रही वर्षा ऋतु आने पे, जब श्रृंगार का किसी रूप में जिक्र रहेगा तभी आप करुण मारिएगा। अब देखो यहाँ पर इस कविता में बिरसा करो याद में, यहाँ करुण रस बोलो, यहाँ कोई एक दूसरे प्रेम की बात नहीं हो रही है, लड़का लड़की के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में बात नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बात नहीं हो रही है। यहाँ कष्ट है, किस चीज का, जो जिस चीज को याद करके बिरसा को याद करे, जिस चीज को देख देख के जो पिता गए हैं हमारे कवि साहब, और फिर बिरसा को याद, ये करुण रस में है, यहाँ बांधेंगे करुण रस।
बट यहाँ पर करुण रस जो बोल रहे हैं ना, ये नॉट ए करुण रस यार, लिख लो मेरे से, ये करुण रस नहीं है, ये श्रृंगार रस का वियोग रस है, जो बताए भी थे। बहुत लोगों को कंफ्यूज होना था, बार बार पूछ रहा था, ये चीज़ समझो, इसलिए हम बताए हैं रस का पूरा कॉन्सेप्ट, ताकि सब चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये करुण रस होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। कैसे लगा वीडियो क्लास, अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ डाउट होगा तो फिर हम लोग चलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो बता रहे थे आप लोगों को कि संडे को मेरा ट्रेन है, तो मेरा कोशिश है कि संडे तक कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बना दे। और जो हमारा टेस्ट होने वाला था उसको हम 2 दिन के लिए शिफ्ट कर दे रहे हैं, ताकि दिक्कत ना हो। और जो 2 दिन का जो गैप रहेगा उसी में हम सारा काम अपना जो भी सारा चीज़ मैनेजमेंट को जो करना होगा, क्योंकि हमको पता था कि देखो बहुत दिन से हम रांची से दिल्ली गए नहीं, दिल्ली में नहीं है बहुत दिन से, तो पक्का है 2-3 दिन ना डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए हम उसका सारा काम, सारा जो रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कुछ कर लेंगे, और टेस्ट हम लोग फिर बाद में रखेंगे, ताकि नुकसान ना हो। जो 2 दिन का अभी सैटरडे संडे का जो गैप रहता था, वो गैप इधर हम शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इसलिए फिर मत बोलना कोई कि शेड्यूल नहीं हो रहा, शेड्यूल हम कर देंगे मेंटेन, डोंट वरी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक 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 केयर, बाय बाय।